सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त के साथ सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, बड़ी जल्दी कट जाता है। माय एफएम पर आपका स्वागत है एक नए शो आहा जिंदगी में। इस आवाज का नाम है आरजे कार्तिक और हमेशा की तरह शो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है यूनान के एक सम्राट की, जो एक बार अपने वजीर से इतना नाराज हो गए कि वजीर को फांसी की सजा सुना दी। और फांसी की सजा का जब ऐलान किया गया तो उस वक्त वजीर राजमहल में नहीं था। वजीर तक ये बात पहुंचाने के लिए 2 सैनिकों को उसके घर पर भेजा गया। जब वो 2 सैनिक वहां पर पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वजीर के घर पर दावत चल रही थी, पार्टी चल रही थी। उसके दोस्त आए हुए थे, म्यूजिशियंस थे, गिटार प्ले हो रहा था, गाने बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था, हलवाई आए हुए थे, खाना पक रहा था, बिल्कुल जश्न का माहौल था। अब इस जश्न के माहौल में उन सैनिकों को समझ नहीं आया कि वजीर को ये बुरी खबर कैसे सुनाएं कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी की सजा मुकर्रर की गई है, आज शाम को आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। फिर दूसरे वाले सैनिक ने बोला कि भाई कोशिश करते हैं, सब हो जाएगा। जोर से उन्होंने आवाज दी कि वजीर साहब सुनिए। सन्नाटा हो गया और वजीर को उन्होंने पूरा जो सजा का ऐलान था वो सुना दिया कि आपको आज शाम 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। वजीर ने जब ये सुना तो उसके जो दोस्त आए हुए थे उन सबके मुंह मुरझा गए। वजीर ने कहा कि अरे क्यों उदास हो रहे हो, सम्राट कितने दिलदार हैं कि उन्होंने आज शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। शायद उन्हें कहीं से बात मालूम चल गई होगी और उन्होंने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया है कि मैं अपने जन्मदिन का जश्न मना लूं। और जैसे ही वजीर ने बोला तो सैनिकों के कान खड़े हो गए। उनको पता चला कि ये तो जश्न जो हो रहा है ये जन्मदिन की पार्टी रखी गई है। उसके बाद वजीर ने अपने दोस्तों से कहा कि आओ नाच गाना करते हैं, जश्न मनाते हैं, खाना खाते हैं। गिटार वाले को बोला कि आप गिटार प्ले करो, म्यूजिशियन से कहा कि आप चलने दो म्यूजिक, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुशियां मनाते हैं, 6 बजे तक वक्त मिला है, जिंदगी को जीते हैं। ये बात सुनने के बाद में वो सैनिकों को उसने कहा कि काम करना, जाकर के बस सम्राट को मेरा धन्यवाद कह देना और कह देना कि मैं आ जाऊंगा, फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। ये जैसे ही उन सैनिकों ने सुना फटाफट से वहां से भगे और पहुंचे सम्राट के पास महल में। जाकर के बताया कि सम्राट वो तो वजीर पगला गया है, वजीर तो कह रहा है कि मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा, जश्न मनाऊंगा, आज मेरा जन्मदिन है। और सम्राट आपके लिए शुक्रिया कहा है, कह रहे हैं कि 6 बजे तक का वक्त आपने दिया, बहुत बड़ी बात है। सम्राट ने जहां सैनिकों से सुना, सम्राट को सारी बात समझ में आ गई। दौड़ करके गए अपने वजीर के पास और जाकर के गले लगा लिया, जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हें फांसी पर नहीं लटका सकता, मेरे पास इतना बुद्धिमान वजीर है, मैं कहां तुम्हें फांसी की सजा सुनाने चला था, मेरी मती मारी गई थी, तुम तो बहुत कमाल हो और तुमने आज मुझे भी सिखा दिया कि जिंदगी में जितना वक्त मिले जश्न के साथ जियो। मैंने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई और तुम कह रहे हो कि 6 बजे तक का वक्त दिया, इसी के लिए धन्यवाद। तुमसे दिलदार कोई हो नहीं सकता। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में सारा का सारा खेल आपकी सोच का है। अगर आपकी सोच शानदार है तो आप ही अपने वक्त को अच्छा बनाएंगे और अगर आपकी सोच में कहीं कोई कमी है तो आप ही अपने अच्छे खासे वक्त को बुरा बना देंगे। इसलिए वक्त को अच्छा और बुरा आप अपने सोच और अपने कर्मों से बनाते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वापस आ रहा हूं और आपको सुनाऊंगा बॉलीवुड गुरु में आज एक गाने की कहानी जिससे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं। सुनते रहिए आहा जिंदगी माय एफएम पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। एक बार मैंने बचपन में माँ को बस ऐसे ही कह दिया था कि कौन सी बड़ी बात है, आपने मेरे लिए सुबह सुबह टिफिन बना दिया, लंच बॉक्स बना दिया, ये तो सबकी माँ करती हैं। सुबह तो स्कूल जाते हुए जल्दी जल्दी में बोल करके चला गया था। दोपहर में जब स्कूल से आया तो बहुत देर तक रोता रहा और माँ से माफी मांगता रहा। बहुत सारी माफी मांगने के बाद में भी ऐसा लगा कि जैसे अब ये जो बोल दिया है इसको कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक को आहा जिंदगी में। वक्त है आप ही की बात आप तक पहुंचाने का। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा है या आपने पढ़ा है तो हम तक पहुंचाइएगा, वो बात सब तक पहुंचाई जाएगी। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9649496943 पर। एक व्हाट्सएप हमारे पास में आया और इन्होंने अपना नाम नहीं बताया और इन्होंने एक पोएम भेजी है, बड़ी कमाल की है। किसने लिखी है, रचनाएं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो लाइन्स हैं ये बिना बारिश के ही मेरे दिल को भिगो गई हैं। तो कुछ इस प्रकार से है कि तुमसी हो गई हूं अब मैं भी, माँ तुम सिल्क साड़ी महंगी कहकर छोड़ देती थी, महंगे कप मेहमानों की खातिर सहेज लेती थी, हम लतीफे बना बना तुम्हारी कंजूसी के तुमको ही हंसाते,
त्योहारों पर नहीं देखा कभी, सबके साथ फुर्सत में तुम्हें खुशियां मनाते। हमेशा रही तुम मसरूफ रसोई में, जाने क्या क्या बंदोबस्त करती। तब अक्सर सोचती थी मैं कि तुम नहीं जानती हो जिंदगी का स्वाद लेना, लेकिन अब महसूस कर पाती हूं। जिम्मेदारियों के सुराग से चुपचाप सरक जाती हैं तमाम मस्खरी। कभी वक्त निकाल कर संवरते नहीं देखा तुमको। मैं झुंझलाती थी 100 दफा तुम्हारी हड़बड़ी भरी गड़बड़ियों पर कि कैसे गर्म कढ़ाई से चटका लेती हो। बुरे लगते हैं जले निशान हाथ पर, एड़ियां फट जाती हैं आपकी, कुछ तो ख्याल रखा करो। सब्जी चॉपर बोर्ड पर नहीं काटती, उंगलियों पर चाकू की निशानियां अच्छी नहीं लगती। शर्मिंदा करती थी तुम्हें तमाम लापरवाहियों पर, लेकिन अब खुद धुरी के केंद्र में खड़ी होने के बाद समझने लगी हूं, औरत खो देती है सुध बुध, रूप, श्रृंगार, शौक और उम्र, परिवार को आत्मा में धारण करते करते। अब जब मैं गीले बाल से ही रसोई में घुसती हूं, तुमसी ही लगने लगती हूं। भगवान को ताली बजा नींद से उठाती तुमसी ही जागती हूं। आंखों से पानी आने तक हंसी नहीं मैं कब से, ऐसा याद आए तो तुमसी ही फीकी फीकी लगने लगती हूं मां। दूर होकर भी मैं कभी खुद में तो कभी आत्मीय रिश्तों में तुमको टटोल ही लेती हूं मेरी मां। अद्भुत लाइंस, आंखों में आंसू ला देने वाली। अगर आपने भी कुछ पढ़ा हो, लिखा हो, अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, अपनी लाइन्स हम तक पहुंचाइएगा ताकि सब तक आपकी बात पहुंच पाए। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद मी आरजे कार्तिक, माय एफएम पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक, ओनली ऑन माय एफएम। मोबाइल फोन के साथ में कमाल की बात यह होती है कि उसमें परसेंटेज दिख रही होती है, तो हमें मालूम होता है कि कब डिस्चार्ज होगा, लेकिन इंसान के साथ में नहीं होता है। हमें तो पता ही नहीं होता कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। कईयों ने कई सारे प्लान्स बनाए थे 2020 के, लेकिन वो सारे प्लान्स आज बंद हो चुके हैं, और वो बंद होकर के कौन सी अलमीरा में रखे गए ये भी पता नहीं है। कईयों ने तो सोचना भी बंद कर दिया है कि क्या होगा 2020 में, 2021 में। जैसा आ रहा है वैसा जीते चले जाओ। मुझे लगता है कि लाइफ का फंडा यही है, लाइफ गोज ऑन सो जस्ट कीप गोइंग। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है, सुनाने का वक्त है। और आज की जो कमाल की बात है ये मेरी पहली वाली बात से रिलेट होगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। लाइफ टाइम हम जेलसी मन में रखते हैं, यहां तक कि कुछ लोग तो सामने वाला चला जाए दुनिया से, उसके बाद में भी उसके लिए बुरा ही कह रहे होते हैं। प्लीज अपनी बातों को, अपने थॉट्स को बदलना शुरू कीजिए। लाइफ, दुनिया, जिंदगी, आपके आसपास का माहौल इतना भी बुरा नहीं है। और हाँ, एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 2020 इतना भी बुरा नहीं है। साल बुरा नहीं होता, ख्याल बुरे होते हैं। और वक्त का क्या है, वक्त तो आज है, कल पलट जाएगा। जिंदगी में अपने मन को अच्छा रखिए, बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बड़े सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं, उन्हीं में से किसी एक को कॉल लगाने का वक्त है। अगर आप चाह रहे हैं कि उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए तो फटाफट से अपने बारे में मुझे बताइएगा, आपका नाम, आपका शहर और आपका मैसेज। आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 964949 आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।